जय हिंद दोस्तों, मैं अमरकांत चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले अगले चुनाव में किसानों के मुद्दे पर करे वोटिंग। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह रेवाड़ी पहुंचे। अनाज मंडी स्थित किसान भवन में बैठक कर पीपली रैली का निमंत्रण दिया। संगठन विस्तार को लेकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया। फसल खरीद सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा अगला चुनाव किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाए। किसने की स्थानीय समस्याओं का एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को पिपली रैली का निमंत्रण दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शनिवार को रेवाड़ी दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों की बैठक को संबोधित किया और संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि आज देश के बजट में कितना हिस्सा खेती किसानी का है, एमएसपी और मुआवजे के नाम पर किस प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है। बीमा पॉलिसी कंपनी की ओर से 2020 से 21 और 22 का बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। सोनीपत में सैकड़ों किसानों का बीमा क्लेम देने की बजाय प्रीमियम वापस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक विषमता है। ऐसा नहीं है कि देश में संसाधनों की कमी है, बल्कि 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति 9 लोगों के पास है। इसलिए अगला चुनाव आर्थिक आधार पर लड़ा जाना चाहिए, न कि जातिवाद के आधार पर। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जातिवाद हावी है, इसलिए जातिवाद पर चुनाव लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों की सरकार लानी है, इसलिए किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, इसलिए वोट की चोट से सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की भाषा नहीं समझती। जब हाईवे और सड़क जाम होती है, तब सरकार की नींद खुलती है। उन्होंने किसानों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि लठ खाने और जेल जाने से बिल्कुल भी मत डरो, वे स्वयं कई बार जेल जा चुके हैं और लाठी खा चुके हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव में कमेटी बनाने का आह्वान किया, जिसमें प्रत्येक गांव से किसानों के साथ मजदूरों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने 23 नवंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में होने वाली किसान महारैली का निमंत्रण दिया और कहा कि यह रैली किसानों की किस्मत तय करेगी, इसलिए अपने लिए एक दिन निकालकर अधिक से अधिक संख्या में इस किसान रैली में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अनाज मंडी में फसल खरीद का जायजा लिया और प्रशासन को किसानों के स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाजरे की खरीद जल्दी शुरू की जाए, HSIIDC के मुआवजे को जल्दी से जल्दी किसानों को दे, फसल बीमा का मुआवजा सरकार जल्दी से जल्दी दे, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 23 नवंबर को बड़ी रैली पिपली अनाज मंडी में की जाएगी, जिसका निमंत्रण दिया और संगठन में कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। महावीर सिंह लाला पहलावास तहसील प्रधान, संजीव कुमार को जिला शहरी प्रधान, अशोक कुमार डहीना ब्लॉक उप प्रधान, धनराज को जिला सेक्रेटरी बनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने बताया कि रेवाड़ी जिले से सैकड़ों की संख्या में पीपली रैली में भाग लेने जाएंगे। कल से पर्चे छपवाकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और 23 नवंबर की रैली का निमंत्रण भी देंगे। इस मौके पर जगदीश, रामेश्वर, BK यादव, डॉक्टर अनिल, अशोक मंडी प्रधान, OP यादव, डहीना ब्लॉक प्रधान अशोक नंबरदार, सवाचंद, लक्ष्मी लिसाना, डा रोहतास, हवलदार वेद, महेश यादव, मुन्नी भूडपुर, कैलाश तथा नीलम मुंदड़ा, अन्य कई किसान नेता व बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए, आज रेवाड़ी में एक नॉर्मल मीटिंग हम करते रहते हैं और आज की विशेष बात ये थी कि कुछ यहाँ की समस्याएं थी, जैसे बीमे की समस्याएं हैं, कुछ और समस्याएं हैं और इसके साथ साथ 23 नवंबर को एक बड़ी रैली पिपली अनाज मंडी में जिला कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ पे जो थे वो आए हैं और यहाँ की टीमों की जो लगाई हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्लॉकों में
गाँव में जाएंगे और 23 नवंबर के लिए जो यहाँ से भारी भीड़ जुटाने का काम करेंगे। रैली का जो मकसद है हमारा, वो चुनाव से पहले हमने रैली रखी है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि उसमें जितनी ज़्यादा भीड़ होगी तो जो आगे चुनाव है उसमें जो हर साल मुद्दे बढ़ते हैं जातिवाद और धर्मवाद, उससे हटके हम ये चाह रहे हैं कि अगले चुनाव का जो मुद्दा हो वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो आर्थिक मुद्दे हो। ये नहीं है कि देश की पूरी संपत्ति को चंद लोग हड़प जाए। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ तो पूरी बराबर संपत्ति है, तो ये तो पूरे देश पे कब्जा हो गया ना, पूरा देश खरीद ही लिया ना फिर तो। अब देश देखिए, देश की बंदरगाहें, देश की रेलें, देश के हवाई अड्डे, देश की कंपनियां, देश के बैंक सारे प्राइवेट, सारे खरीद लिए, बीमा कंपनियां भी प्राइवेट है। तो मतलब सारा पूरा देश ही अगर पंजीपतियों के हवाले हो जाएगा तो फिर ये तो जो निचले लोग हैं ये तो उनका भोजन बनेंगे। तो इसलिए हम उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं और हम उस चीज़ के प्रयास कर रहे हैं कि जो 23 नवंबर की रैली हो उसमें किसान भी हो, उसमें मजदूर भी हो, उसमें बाजार वाले भी हों। देखो आज हम देखें तो ऑनलाइन बिजनेस चल गया और ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बाजार का रोजगार खा गया। अब बाजार खाली पड़े हैं और स्पीड से बद रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जनता है वो आम जनता जो लुट रही है वो सारे इकट्ठे हों और अगला जो चुनाव है उसमें जो मुद्दा बने वो आर्थिक मुद्दा होना चाहिए कि जो निचले लोग हैं जो जिंदा रहने का बन नहीं है उनकी आमदन बढ़ाने का मुद्दा। देखिए रैली का नाम तो अभी कोई तय नहीं किया है और लेकिन हमारा एक प्रयास है कि जितने लुटे पिटे लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं वो सारे जी बाजरे की खरीद की बात करें नहीं हो रही पूरी मंडी। हाँ, बाजरे हर चीज़ की समस्या है। जहाँ बाजरा है वहाँ बाजरे की समस्या है, जहाँ धान है वहाँ धान की समस्या है, वो भी आजकल समस्या चल रही है। और बाजरा है, मान लिया बाजरा सरकार ने कहा कि हम पहले तो भावांतर में खरीदेंगे, उसके बाद फिर हम MSP पे खरीदेंगे। अरे भाई MSP तय किस लिए किया है? MSP का मतलब क्या है? MSP का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब वो कम से कम भी हमें ना मिले। और एक बात आपकी नॉलेज के लिए और बता दूं कि जो न्यूनतम है वो लागत से कम है। अगर आप कृषि विभाग का आंकड़ा निकाल के देखें तो लागत से कम है MSP और MSP भी हमें नहीं मिला, तो वो एक महाशोषण है। तो उसके लिए हमारी जो यहाँ की टीम है, समिति की है और उनकी पूरी टीम है यहाँ की, ये काम करते हैं यहाँ पे अलग अलग मंडियों में सभी। हरियाणा के अंदर विशेषकर किसानों के 2 ग्रुप माने जाते हैं, एक चढ़ोनी ग्रुप और एक टिकट ग्रुप। चढ़ोनी ग्रुप को कांग्रेस की भी पार्टी करार देते हुए नजर आते हैं, आप कितना बात करें? देखिए जो भी आगे बढ़ता है उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ करार दे देते हैं। अब हम आंदोलन में दिल्ली बैठे रहे, किसी ने उग्रवादी बोल दिया, किसी ने माओवादी बोल दिया, किसी ने खालिस्तानी बोल दिया, किसी ने जाट बोल दिया। तो ये जो है वो जो भी आगे बढ़ता है उसको पीछे हटाने के लिए कोई ना कोई इल्जाम लगा दिया जाता है। तो इन चीज़ों का तो कोई इलाज नहीं होता। लेकिन हाँ, एक है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो किसानों के लिए जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हर जगह पे अड़ के काम करते हैं। भैया अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।